जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पंसारी किसी अनुपात में प्रति किलो 15 रुपये और 20 रुपये दर वाली चाय पत्ती मिलाकर वह प्रति किलो में 16.50 रुपये पाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दुकानदार है, वह एक चाय पत्ती बेचता है। ठीक है, कोई चाय पत्ती है उसकी, एक है 15 रुपये किलो वाली और एक है 20 रुपये किलो वाली। ठीक है, तो वह दोनों को मिलाएगा। ठीक है, 15 रुपये वाली और 20 रुपये वाली चाय पत्ती को वह मिलाएगा और मिला करके पूछ रहा है वह किस अनुपात में 16.50 रुपये पाएगा, यानी कि तीसरा मूल्य पाएगा। ठीक है, पहला मूल्य है हमारा 15 रुपये, दूसरा मूल्य है 20 रुपये। इन दोनों को मिलाकर वह किस अनुपात में 16.50 रुपये पाएगा। दोस्तों, ये मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहले लिख लेंगे पहला मूल्य, हम पहला मूल्य और दूसरा मूल्य। ठीक है, पहला मूल्य हमारा कितना है 15 रुपये, तो यहाँ पर 15 रुपये लिख लिया हमने। ठीक है, दूसरा मूल्य हमारा कितना है 20 रुपये, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 20 रुपये। अब यहाँ पर तीसरा मूल्य क्या दिया गया है, वह आगे कह रहा है वह चाय पत्ती मिलाकर प्रति किलो में 16.50 रुपये पाएगा। मिश्रण वाले सवाल कैसे हल किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बीच में लिख लेंगे 16.50 रुपये। अब हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 20 से अगर हम 16.50 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 3.50 आ जाएगा। ठीक, और हम 16.50 से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.50 रुपये। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो नीचे निकल के आया है इसको हम काट लेंगे, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, ये दशमलव से। ठीक है, लास्ट में ये जीरो बचा है, जीरो से ये जीरो काट देंगे। ठीक, अब यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर 15 बचा है, यहाँ पर 35 बचा है। अब क्या करेंगे, इनको हम काट लेंगे। कितने से काटेंगे, 5 से। 5 3 15 ये कट जाएगा, 5 7 35 ये कट जाएगा। अब हमारा कितना निकल के आया, इधर हमारा 7 बचा, इधर 3 बचा। अब ऊपर क्या पूछा गया, अनुपात में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुपात में, वह किस अनुपात में 16.50 रुपये पाएगा। ठीक है, अनुपात में पूछा गया, आंसर भी हमारे अनुपात में दिए गए हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यही हमारा जो नीचे 7 निकल के आया और 3 निकल के आया, यही हमारा क्या हो जाएगा 7:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है एक पंसारी किस अनुपात में प्रति किलोग्राम, पूछा किस अनुपात में प्रति किलोग्राम 15 रुपये और 20 रुपये वाली चाय पत्ती मिलाकर वह प्रति किलो में 16.50 रुपये पाएगा। तो किस अनुपात में पाएगा, 7:3। ठीक है, देखते हैं 7:3 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 7:3 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7:3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थीं, बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियां, टोटल लड़कियां कितनी थी 38। ठीक है, 38 में से क्या कह रहा है 3 अनुपस्थित थी। जब 38 में से 3 अनुपस्थित थी तो टोटल लड़कियां शेष कितनी रह गई 35। ठीक है भाई, 38 लड़कियां थी, 38 में से 3 माइनस कर देंगे, अनुपस्थित थी तो कितनी उपस्थित थी 35। फिर आगे कह रहा है बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया। 20% ने गृह कार्य नहीं किया तो हम इसको कैसे करेंगे, इस 35 का 20% निकाल लेंगे, 20/100 कर देंगे। अब इसको हम काट लेंगे। ठीक है, 20 एकन 20, 20 पंचे 100 और 5 एकन 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो कितनी लड़कियों ने गृह कार्य नहीं किया, 7 लड़कियों ने। ठीक है, कितनी ने किया 7। आगे कह रहा है तो कितनी लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य किया था, तो 7 लड़कियों ने गृह कार्य नहीं किया है। टोटल लड़कियां कितनी है 35। 35 से हम 7 माइनस कर देंगे तो हमारी निकल के आ जाएगा 28। ठीक है, तो यानी कि 28 लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन तो कितनी लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य किया था, कितनी लड़कियों ने किया था 28। 28 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 28 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 28 हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप आसानी से हल कर लेंगे।
चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या कह रहा है, एक कोई कक्षा है, कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, यानी कि बॉयज, हम लड़कों को लिख लेंगे बॉयज, लड़कियों को लिखेंगे गर्ल। लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या की 3 गुनी, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 गुनी, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। तो टोटल बताइए, बॉयज और लड़कियों की दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितनी अनुपात में कितना हो जाएगा, ये 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आंसर देखेंगे, जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 से जो जो ऑप्शन कट जाएंगे भाई हमारा वो आंसर नहीं होगा, जो शेष रह जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 48 चाहिए, 4 से क्या 48 कट जाएगा, तो देखेंगे 4 एकन 4, 4 दूनी 8, ये 48 कट जाएगा, तो ये प्रदर्शित नहीं करेगी, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला देखेंगे 44 का 4 से कट जाएगा, 4 एकन 4, 4 एकन 4, ये भी कट जाएगा, ठीक है, 44 भी कट जाएगा। 42 है, 42 कटेगा 8 4 से, 42 ये हमारा नहीं कटेगा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 40, 40 क्या कट जाएगा, 4 एकन 4 और 0 बचा है, इसको 0 रख लेंगे, ठीक है। तो इसमें 42 ऐसी संख्या है, 42 ऐसी संख्या है जो 4 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगी, कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती है, ठीक है। यानी कि बच्चों की संख्या वहां पर 48 हो सकती है, 44 हो सकती है, 40 हो सकती है, लेकिन 42 नहीं होगी, ठीक है। यही पूछा गया है उसमें, कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती है, तो कौन सी संख्या प्रदर्शित नहीं कर सकती, 42, यही हमारा 42 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ए की लंबाई, ठीक है, ए की लंबाई मतलब ए बराबर, ठीक है, बी की लंबाई का 5 अनुपात है, ठीक है, तो बी गुणे क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा ये, ठीक है, 5/8 हो जाएगा। अब कह रहा है तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा, यानी कि क्या पूछा गया है, बी अनुपात ए पूछा गया है, ठीक है, बटे में हो जाएगी, ठीक है। बी बराबर के उधर है और बराबर के जब इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी, ठीक है। और इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ए का अनुपात 5 हो जाएगा, सामने 5/8 वैसी ही संख्या रहेंगी, ठीक है, ऊपर क्या है 5/8, तो 5/8 वैसी की वैसी ही संख्या रहेंगी। अब बताइए ए के सामने क्या दिया गया है 5, बी के सामने क्या दिया गया है 8, ठीक है। तो ए का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बराबर 5 हो जाएगा और बी बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो बी अनुपात ए बराबर क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए बराबर हो जाएगा 8/5, ठीक है, 8/5, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 8/5 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 8/5 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8/5 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5 और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है, यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई ऑफिस है उसमें कुर्सियों और मेजों का अनुपात कितना दिया है 9:7। कुर्सियों को हम लिख लेते हैं कुर्सियों और मेजों का अनुपात, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं कुर्सियों और मेजों का अनुपात। कुर्सी का अनुपात कितना दिया है यहाँ पर 9, मेज का अनुपात कितना दिया है यहाँ पर 7, ठीक है। आगे कह रहा है तो कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है। बताइए उधर संख्या में 42 अधिक है, इधर अनुपात में कुर्सियों की संख्या कितनी ज्यादा है, इधर यहाँ पर 9 है और इधर 7 है।
कुर्सियों जो है अनुपात में हमारी 9 दी गई हैं और मेज इधर हमारी अनुपात में 7 दी गई हैं। तो बताइए कुर्सियों की संख्या कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ठीक है। उधर संख्या में कितनी ज़्यादा है, 42, यानी कि हम कह सकते हैं 2 रेशियो बराबर 42। तो 1 रेशियो बराबर कितनी हो जाएगी, हम काट देंगे 2 एकन 2, 2 दूना 4 और 2 एकन 2, तो 1 रेशियो बराबर कितना आएगा, 21, ठीक। 2 रेशियो बराबर 42 आ जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर कितना आएगा, 21। अब पूछ रहा है तो आप इसमें कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुर्सियों की संख्या ज्ञात करेंगे कैसे, ये हमारा जो 21 निकल के आया है ना, 21 में कुर्सियों का अनुपात देखेंगे कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो 21 में हम 9 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 9 एकन 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक। कितना निकल के आया, 189। यही 189 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 189 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। 189 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 189 हमारा सही हो जाएगा। तो आप इसमें कुर्सियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 189। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों एक चीज़ हम आपको और बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल सचिन सोहम स्टडी में एक दिन रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है और एक दिन मैथ से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, ऐसे क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए जय हिंद, नमस्कार।